ठीक है, चलिए हम लोगों ने लास्ट टर्न पर यहाँ तक पढ़ लिया था, साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग कर ली थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन्स। जब आप साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग करें तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। सेलेक्ट मेन हाइड्रोकार्बन which have more number of carbon atoms। तो हम उस हाइड्रोकार्बन को चुने जिसके पास कार्बन एटम्स ज्यादा है। ठीक है, देन जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले एग्जाम्पल में 5 नंबर का रिंग है और 2 नंबर का सब्स्टिट्यूएंट है। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 5 कार्बन का रिंग है। और दूसरे एग्जाम्पल में 5 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और 3 कार्बन का रिंग है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेन हाइड्रोकार्बन इसको लेंगे और इसको बोलेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट है। और यहां पहला वाला जो केस है, यहां पर मेन हाइड्रोकार्बन ये लेंगे और जो 2 कार्बन लगा हुआ है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले वाले का नाम बनेगा, ये साइक्लोपेंटेन है और उसमें लगा इथाइल, इसका नाम बनेगा इथाइल साइक्लोपेंटेन। और दूसरे वाले का नाम बनेगा 1 साइक्लोप्रोपाइल और पेंटेन। मतलब मेन हाइड्रोकार्बन तो आप पेंटेन बोलेंगे और पहले कार्बन पर साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहां पर किसको मेन लेना है। अगर कार्बन की संख्या बराबर आ जाए, ऐसी कंडीशन में आप साइक्लिक ग्रुप को मेन हाइड्रोकार्बन ले लीजिएगा। तो ये था पहला रूल। अब इसमें नंबरिंग कहां से करनी है। तो प्रेफरेंस तो हम सब्स्टिट्यूएंट को ही देंगे।
और नंबरिंग में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कहां से नंबर 1 में। प्रेफरेंस इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट्स बेस्ड अपॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप प्रेफरेंस डिसाइड करें। जैसे अब यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और मेन हाइड्रोकार्बन आप बोलेंगे 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3। ऐसी कंडीशन में कौन सा वाला सही है, इसको कैसे डिसाइड करें? तो प्रायोरिटी दी जाएगी लोएस्ट सम से, सॉरी, जो इथाइल है उसको। तो इस तरह से 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम बनता है। और दूसरा नाम बनेगा 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये वाला नाम गलत है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि इथाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। कभी कभी मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट मिल सकते हैं और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट में हमारी प्रॉब्लम फंस सकती है। कैसे? ऐसे if multiple substituents are present, do the numbering such that total sum of number assigned to carbon atoms with substituents is minimum। इसको हम कह सकते हैं लोएस्ट सम रूल। भाई जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट है हम उसकी नंबरिंग करेंगे और उनके सम को ऐड कर लेंगे, उनके नंबर्स को सम कर लेंगे या ऐड कर लेंगे और फिर वो नंबर हमारा मिनिमम होना चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें वेरियस वेज है नंबरिंग करने के, कई तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो। इथाइल को प्रायोरिटी देनी है, इथाइल 2 जगह लगा हुआ है, तो एक नंबरिंग का तरीका ये हो सकता है 1 2 3 4। दूसरी नंबरिंग का तरीका ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तीसरी नंबरिंग का तरीका ये हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। विजिबल मैंने 3 अलग अलग कलर से किया है जिससे आप कुछ समझ सकें। अब पहले वाले में सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां लगा हुआ है, 1 पे है, फिर 3 पर है, फिर 4 पर है, टोटल सम इज 8। दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा हुआ है, दूसरे वाले में 1 पे है, फिर 2 पर है और फिर 5 पर है, टोटल सम इज 8। और तीसरे वाले में कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 1 पे है, फिर 3 पर है और फिर 6 पर है। ठीक है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी बनी, और भी कोई पॉसिबिलिटी आ रही दिमाग में? सर एक जो आपने रेड कलर से लिया, अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि 1 यहां लिख दें, फिर उल्टा घुमा दें इस तरफ, तो ऐसी कंडीशन में 2 यहां आएगा और 3, सॉरी 2 नहीं, 2 3 4, 4 यहां आएगा और 5 यहां आएगा, तो 1 + 4 + 5, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें से अब हम कौन सी पॉसिबिलिटीज लें? तो नेचुरली 10 वाली तो कैंसिल हो गई, और मैं ये सबसे लास्ट में जो अब लिखा है उसको भी अभी हटा दे रहा हूं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में जब नोट करें तो अपने लिए रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये 8 और 8 दो जगह आ गया। रेड वाले में है 1 3 4 एंड ब्लू वाले में है 1 2 एंड 5। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 1 3 4 में दोनों इथाइल को लोअर नंबर मिलेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों इथाइल को, बोथ इथाइल गेट लोअर नंबर, तो इससे दोनों की प्रायोरिटी भी हो जाएगी। तो फाइनली द नेम इज 1,3 डाइथाइल 4 methyl cyclohexane। ये रूल समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लें इस पर। सर सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि जैसे आपने 1 3 4 वाला लिया है तो इसमें लोअर नंबर मिलेगा, मतलब ये नहीं आया सर। 1 2 5 क्यों नहीं? इथाइल को देखिए, हमें प्रायोरिटी मिथाइल और इथाइल में इथाइल को प्रायोरिटी देनी है। यस सर। तो जो रेड वाला नेमिंग किया है इसमें इथाइल को क्या नंबर मिला, 1 और 3,
यस सर। फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन थर्ड वन। और जो ब्लू वाला नंबरिंग किया है उसमें इथाइल को क्या नंबर मिला? तो दैट इज 1 एंड 5। ओके सर, ये आगे इथाइल को समझ गया है में। और ये इथाइल को गया है। तो ओके सर। इथाइल को हायर प्रायोरिटी देने के लिए 1 एंड 3 इथाइल को जहां मिल रहा है वो सेलेक्ट किया है। ओके सर। क्योंकि वैसे अगर हमें लोएस्ट सम रूल में कहीं डिफरेंस मिल जाता तो हम वैसे कर देते। हमारी प्रॉब्लम ये फंस गई कि लोएस्ट सम रूल में भी दो नंबरिंग हमारी मैच कर गई है। मतलब अगर हमारे पास कोई 6 की या 7 की पॉसिबिलिटी बनती तो वो राइट आंसर हो जाता। वैसा कुछ अगर नहीं बन रहा है तो फिर यही तरीका बचा। ओके सर। एक क्वेश्चन लेते। करिए इसका यूपीएससी। सर हो गया। हम्म इसका नाम बनेगा वन मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन। मिथाइल और प्रोपाइल में मिथाइल को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। आगे ये नोट कर लिया या इसमें नोट करना है अभी कुछ? किसी को और टाइम चाहिए यहाँ? नाउ आफ्टर दिस साइक्लोएल्केन्स एंड एल्केन्स, ये दो पार्ट हमने कवर किए अभी। अब हम ले लेते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स नोमेनक्लेचर। तो एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में select longest chain
which contains maximum number of double bonds. Assign numbers to carbon atoms. Priority is given to double bond. जैसे कि this one. Now for this molecule, first we assign the numbers. तो उससे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. लॉन्गेस्ट चेन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की सिलेक्ट करेंगे. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. और इसमें नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि डबल बॉन्ड को सबसे हायर प्रायोरिटी मिले या लोएस्ट नंबर मिले. 1 2 3 4 5 6. यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है इसको नहीं देखते. डबल बॉन्ड कहां से पहले आएगा इसी को देखते हैं. और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लॉन्गेस्ट चेन वही लें जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो. अगर कोई ऐसी चेन पॉसिबल है जिसमें बिना डबल बॉन्ड के ज्यादा कार्बन होंगे तो वो सेलेक्ट नहीं करनी है. मैं एग्जांपल से बताऊंगा. इसका नाम क्या बना? इसका नाम बना 4,5 डाइमेथाइल 4,5 डाइमेथाइल 6 कार्बन हेक्स. अब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2E. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हेक्सीन 2 या 2 हेक्सीन. ये सारे ही ठीक है. हेक्स-2ईन, हेक्सीन 2 या 2 हेक्सीन. लेकिन मैं पहली वाली को प्रेफर करता हूं. तीनों ठीक है. 4,5 डाइमेथाइल हेक्सीन 2, 4,5 डाइमेथाइल 2 हेक्सीन और 4,5 डाइमेथाइल हेक्स 2E. लेकिन मैं फर्स्ट वाले को प्रेफर करूंगा. इसका सिर्फ छोटा सा रीजन ये है कि जहां फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है, उसका नंबर जस्ट पहले लिख दिया जाता है तो थोड़ा इसमें ड्रॉ करने में सहूलियत या इजीनेस रहेगी. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. This one. Now you can see इसकी दूसरी स्ट्रक्चर अगर बॉन्ड डिनोशन से नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चरल बनाते हैं, तो ये बन रही है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2
CH2 CH3, ये बन रही है। नाउ द पॉइंट इज, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप कितने कार्बन की लेंगे? सर 6। So the longest chain should be this one. Rather than if you see कि अगर आप ये वाली longest chain select करते हैं तो आपको 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिलेंगे, लेकिन ये नहीं लेनी है, डबल बॉन्ड वाली ही लेनी है। डबल बॉन्ड मस्ट है, ठीक। अब इसमें नंबरिंग की जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बनेगा 2 प्रोफाइल 6 के लिए हेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 1E। 2 प्रोफाइल हेक्सीन 1 हेक्स 1 हेक्सीन, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आप डबल बॉन्ड रूल को भी वायलेट कर लॉन्गेस्ट चेन रूल को भी वायलेट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए, ठीक। इसको नोट कर लें। अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तब क्या करना है? जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की लेंगे आप? एक काम करें, इसका नाम थोड़ा खुद से करने की कोशिश करें। सिर्फ चेंज ये करना कि जहां 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई वर्ड यूज कर लेना। हाँ, हुआ। यस सर। Yes, sir. क्या नाम आया? कोई भी एक स्टूडेंट आंसर कर दे। सर 1,5. चलो बोलो को। सर 3 मिथाइल हाँ, ऑक्ट 1,6 डाईईन। 3 मिथाइल ऑक्ट 1,6 1,6 डाईईन। अब सभी का यही आया, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया होगा, यही आना चाहिए। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और नंबरिंग आप यहां से करेंगे जिससे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले। जब राइट से करते हैं तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाता है, लेफ्ट से करते हैं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, तो लेफ्ट से करना चाहिए ना। यहां पर एक छोटी सी चीज और आ रही है, यहां एक ए और आएगा, 3 मिथाइल ऑक्टा 1,6 डाई। अब ये क्या रूल है? रूल ये है
कि जो रूट वर्ड है हमारा उसमें ए लगा रहेगा अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट है, इसको बोलते हैं सफिक्स। अगर सफिक्स हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए आएगा, और अगर सफिक्स हमारा वॉवेल से स्टार्ट होता है तो ए नहीं आएगा। तो यहां हेक्स वन इन है और यहां ऑक्टा डाई इन है। अगर यहां पे डाई इन लिखना हो या ट्राई इन लिखना हो तो ये हेक्सा हो जाएगा। ये एक छोटा सा रूल है, ध्यान रखेंगे सावधानी से, ठीक है? तो याद रहेगा या इसको लिखवा दें? अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से मल्टीपल डबल बॉन्ड। अब ये एक अच्छा सवाल बन गया है, जरा इसको ट्राई करिए। सर हो गया। डन सर। ठीक है, हाँ भाई बताइए तनु, क्या नाम लिखा है आपने? सर 5 ethyl 8 methyl deck 4,6 diene 5 इथाइल 4 मिथाइल सर 8 methyl 8 मिथाइल एंड डेका 4,6 yes sir 4,6 डाई। ठीक, एक बार करके देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये होगी, फिर नंबरिंग करेंगे आप। नंबरिंग इस तरह से करनी कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले। 1 2 3 4 लेफ्ट से आते हैं, 4 पे डबल बॉन्ड है,
राइट से आते हैं 1 2 3 4 4 4 पर ही है, 5 6 अगला डबल बॉन्ड 6 पर है, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड से कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, लेफ्ट से करिए राइट से करिए, डबल बॉन्ड से सेम पोजीशन मिल रही है। तो अब हमें इसको डबल बॉन्ड से नहीं देखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड से दोनों तरफ से सेम ही पोजीशन बनती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस राइट से मिल रहा है, 1 2 3 3 पर मिथाइल मिल रहा है, 4 5 6। और जब लेफ्ट से आते हैं तो 1 2 3 4 5 5 पर इथाइल मिल रहा है। तो हमें लेफ्ट से करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नाम हो जाएगा 6 इथाइल, इसको 6 कर लेंगे, एंड 6 इथाइल 3 मिथाइल 4,6 डाई। समझ में आया? सर आपने नंबरिंग इसी साइड से क्यों की, ये समझ नहीं आया। आपके हिसाब से कैसे करनी चाहिए थी? सर इसकी ऑपोजिट करनी चाहिए। क्यों? सर क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए उसको इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। यस सर। लेकिन आपको उससे पहले एक रूल बताया था, वो ये था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आप देखिए, जब दोनों से सेम पोजीशन मिलती है तब आप इथाइल को देखिए। ओके सर। आप अगर रूल्स देखें तो फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से पहले आप देखोगे, और इसके बाद जब सेम मिलेगा आपको, मल्टीपल सब्सटेंट अगर प्रेजेंट है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से सेम पोजीशन मिल रही है, तब आप जो है उससे डिसाइड करेंगे कि इसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? यस सर। सर इसमें हमने फर्स्ट जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसी से क्यों चेन शुरू नहीं करी? क्या चीज? फिर से क्वेश्चन सर बोलो। जैसे हमारा जहाँ पे हमारा नंबर 7 लिखा हुआ है वहीं से हमने चेन क्यों नहीं शुरू करी? उससे सर दोनों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। देखो, चेन जो होती है ना, चेन उसके दो एंड होते हैं। कभी भी आप चेन बनाइए उसके दो एंड होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंड। आप बीच से चेन स्टार्ट नहीं करते। तो आपने सबसे पहले, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वो रेड कलर में मार्क की हुई है। यस सर। अब रेड कलर में जो चेन मार्क हुई उसमें 10 कार्बन है, तो इसकी नंबरिंग किसी भी एक ही एंड से होगी। या तो लेफ्ट वाला एंड जिसमें कार्बन नंबर 10 लिखा हुआ है उसको 1 लिख दो और करस्पॉन्डिंगली 1 2 3 4 कर दो, या राइट वाला एंड जो किया हुआ है जिसमें कार्बन 1 को 1 ही करना है। तीसरा तरीका है ही नहीं, आप 20 से ना शुरू करें कभी। 20 से करने का मतलब क्या, फिर कहां बीच में, वो तो एक अलग ही दुनिया खुलेगी। तो नहीं सर, अपने ये कोई रूल नहीं है। चेन डिफरेंट की बात कर रहा था। सर ये वाली चेन ना लेके सर जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहां से चेन स्टार्ट करके और 1 पे खत्म कर दे। उसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट कर दी। भाई हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और साथ ही लगभग सारे डबल बॉन्ड हो। यही तो करना था। आप क्या कह रहे हो कि हम चेन छोटी कर देते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाएगी। वो रूल नहीं है ना। आइए फिर से ऊपर चलते हैं, इसी में एल्कीन में सबसे पहला रूल पढ़ो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। यही तो लिखा हुआ है। यस सर। तो अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सके।